डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू क्लासेस। आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑन डिलीट कास्केड इन फॉरेन की कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, काफी पूछा गया है कि जब हम फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो उसके साथ एक कीवर्ड यूज करते हैं ऑन डिलीट कास्केड। तो यार ये ऑन डिलीट कास्केड करता क्या है? तो देखो, हमेशा याद रखना कि फॉरेन की का पर्पस क्या था? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अचीव करना। लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल में जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा है। ये एक पेरेंट टेबल है, एक बेस टेबल है। अब बहुत सारे छोटे छोटे टेबल्स हैं जो इससे रेफरेंस ले रहे हैं। लेट्स से एक सैलरी टेबल है जो पेरेंट टेबल इंप्लॉय से रेफरेंस ले रहा है, मतलब इसमें जो आईडीज डाल रहे हैं वो यहीं से आ रही है। लेट्स से मैंने आईडीज इस तरीके से डाली। एक और टेबल है लेट्स से डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट में भी जो आईडीज में डाल रहा हूं इंप्लॉइज की वो इसी टेबल में से आ रही हैं। तो ये मेरा बेस टेबल है, ये रेफरेंसिंग टेबल है जो यहां से रेफरेंस ले रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस टेबल में से डिलीट करते हैं, कुछ सैलरी में से कुछ भी डिलीट करें, कोई प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती। अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट करता हूं कोई प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती। लेकिन अगर मैं इंप्लॉय टेबल में से, पेरेंट टेबल में से, बेस टेबल में से अगर मैं डिलीट कर दूं, लेट्स से मैं 1 को डिलीट कर दूं, और 1 को डिलीट करने का मतलब क्या है कि इंप्लॉय 1 छोड़ के चला गया, कंपनी छोड़ के चला गया। तो भैया 1 का डेटा सैलरी में क्या कर रहा है, 1 का डेटा डिपेंडेंट में क्या कर रहा है? तो ऑन डिलीट कास्केड क्या करती है? अगर आपने 1 को डिलीट कर दिया यहां से तो ऑटोमेटिकली, मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिकली ये 1 यहां से भी डिलीट होगा, ये 1 यहां से भी डिलीट होगा। तो ये काम जो है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का होता है कि इंटीग्रिटी आपकी बनी रहे। और इसको अचीव कैसे करते हैं? बाय यूजिंग ऑन डिलीट कास्केड। अब मैं आपको इसी को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे सैलरी डिटेल टेबल। तो सैलरी डिटेल टेबल मेरा क्या है? एक तरह से रेफरेंसिंग टेबल है जो कि रेफरेंस ले रहा है। यहाँ पे आईडी ले लिया, और ये रेफरेंस किससे ले रही है? एम्प्लॉय टेबल से ले रही है, और उसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है? आईडी। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? ऑन डिलीट कास्केड जो है वो कीवर्ड यूज किया। तो ये मेरा जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूट करते यहाँ पे क्या आ गया? टेबल क्रिएटेड। टेबल क्रिएट करने के बाद इसमें भी आप डेटा डाल देते हैं। तो डेटा ध्यान से देखना, डेटा मैं क्या डाल रहा हूं यहाँ पे? डेटा यहाँ पे मैं डाल रहा हूं इंसर्ट इनटू टेबल है वैल्यूज 1। ये 1 क्यों लिया? क्योंकि ये 1 जो है वो आपके एम्प्लॉय टेबल में भी है। अगर यहाँ पे लेट से आप 10 डाल देते हो, यहाँ पे अगर आप 10 डालते हो तो एग्जीक्यूट करके देखो, यहाँ पे क्या आ गया? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्यों वायलेट होगी? क्योंकि पेरेंट टेबल में 1 यहाँ पे है लेकिन 10 नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 या 2 में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो लो जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया 1 रो इंसर्टेड। एक और टेबल बना लेते हैं। लेट्स से मैं एक डिपेंडेंट टेबल भी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो डिपेंडेंट टेबल में भी हमने क्या किया? एक आईडी ले लिया, और यहाँ पे वो भी पेरेंट टेबल इंप्लॉय से रेफरेंस ले रहा है जिसमें प्राइमरी की क्या है? आईडी। और ऑन डिलीट कास्केड हमने यहाँ पे भी यूज कर लिया। तो लो जी, इसको भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो टेबल मेरा क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब इसमें भी वही सेम वैल्यूज डालते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे आईडी की वैल्यू क्या डाल दी? 1 डाल दी। 1 क्यों ली? क्योंकि 1 आपके एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर आप इसमें भी 10 डाल के देखोगे तो लो जी, आपकी एरर आएगी क्योंकि आपके पेरेंट टेबल में 10 है ही नहीं। तो इसीलिए हम 1 या 2 में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं 1 डाल देता हूं तो 1 रो मेरी इंसर्ट होगी। तो लो जी, मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो सेटअप बन गया। अब आप एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपेंडेंट। तो ये रहा मेरा एम्प्लॉय में 1 2 था। ये रहा मेरा जो है आपका सैलरी वाला जिसमें 1 ले लिया डेटा, और ये था मेरा डिपेंडेंट जिसमें हमने 1 ले लिया। तो ये मेरे 3 टेबल जो है वो आप ध्यान से देख लो, डिपेंडेंट वाला बन गया, आईडी वाला बन गया, और एक मेरा पेरेंट टेबल था। ठीक है, अब आप करते हैं जी डिलीट। तो यहां से मैंने क्या किया? जो पेरेंट टेबल था, पेरेंट टेबल में से मैं डिलीट कर रहा हूं। तो पेरेंट टेबल में हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। अगर आप सैलरी डिटेल में करते हो या डिपेंडेंट में करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय में से डिलीट करता हूं तो देखो ध्यान से क्या होगा? 1 रो डिलीटेड। एम्प्लॉय टेबल में से एक रो डिलीट होगी जिसमें आईडी क्या है? 1। अब देखो जी, यहाँ पे मैजिक आपके सामने दिखेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? तीनों टेबल्स को दोबारा से चेक कर रहा हूं। तो ये देखो जी, आपका सैलरी वाला, सबसे पहले आप एम्प्लॉय देखो, एम्प्लॉय में 1 डिलीट हो गया,
2 वाली बची हुई है और बाकी दो में नो डेटा फाउंड, क्योंकि बाकी दो में सिर्फ आईडी 1 वाली रो थी और वो यहां पे क्या होगी, डिलीट हो गई। तो यानी ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय टेबल से हमने एक रो को डिलीट किया तो वो सेम आईडी वाला सैलरी में से भी डिलीट हो गया और डिपेंडेंट में से भी डिलीट हो गया। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑन डिलीट कास्केड। तो ये होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो कि हम फॉरेन की ऑन डिलीट कास्केड से यूज करके हम उसको अचीव करते हैं। थैंक यू।